राइट। अभी पढ़ते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिजल्टेंट आर आ गया। तो आर इज व्हाट, ए में माइनस बी को ऐड करना। मान लेते हैं माइनस बी इज इक्वल टू सी। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस सी। बेसिकली है क्या, जब हम एक वेक्टर में से एक दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एक्चुअली उसके नेगेटिव को ऐड करते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो माइनस ऑफ बी विल बी अपोजिट टू दिस, तो ये माइनस ऑफ बी हुआ। इसको हमने बोला सी, इसको हमने बोल दिया कि ये सी है। तो अब हमें क्या करना है, ए में सी को ऐड करना है। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। सो दिस रिजल्टेंट इज व्हाट ए प्लस सी या ए माइनस बी। सो इन फैक्ट वेक्टर में सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम चीज है, राइट। सो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, एक में दूसरे के नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। ये सब हमने पढ़ा बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मीन्स हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए, अकॉर्डिंगली उनकी लंबाई एंड वो उनके बीच का एंगल, वो सब हमने पेपर पे ड्रॉ किया एंड फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाया या ट्रायंगल लॉ लगाया या पॉलीगन लॉ लगाया और जो रिजल्टेंट है उसको नाप लिया और उसका एंगल भी नाप लिया कितना होगा। अब हम 11th क्लास में यूजुअली दिस स्केल डी वगैरह सब कुछ यूज़ नहीं करते, तो हम मैथमेटिकली कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली कैसे ऐड करते हैं। मान लो दो वेक्टर है ए एंड बी और उनके बीच का एंगल है थीटा। दो वेक्टर्स है ए एंड बी एट एंगल थीटा। देन देयर रिजल्टेंट यानी जो उनका एडिशन हुआ उसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। देन देयर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूले में हम a की वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू डालेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे और रिजल्टेंट आ जाएगा इस फार्मूले में जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे। अब उसका एंगल कैलकुलेट करने हैं। लेट एंगल ऑफ आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर के साथ इज बीटा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल बीटा है, इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे, देन tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों आप नोट करो एक बार। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। सो
दो वेक्टर मान लेते हैं। कौन कौन से? ए और बी। ये मान लो एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। इनके बीच का एंगल है थीटा, राइट? अब इससे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वन इज दिस and one is this. ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट? देन इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ये डायगोनल क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। So this is what? Resultant. ये रिजल्टेंट है और ये ए वेक्टर से बीटा एंगल बना रहा है जैसे हमने बोला था। अब हमको कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ए को आगे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इनके कुछ नाम रख देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं। क्या? कुछ भी रख दो। पी, क्यू, एम, एन, ओ। अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये लंबाई b थी तो ये लंबाई भी b होगी, होगी ना? राइट। अब इसमें हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्राइंगल एम एन ओ, ये तो परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कितना हो गया? एन एम बाई ओ एम। और एन एम हो गया, एन एम कैलकुलेट कर लेंगे और ओ एम हो गया बी। ओ एम बी के बराबर है, तो एन एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा कितना होगा? ओ एन अपॉन ओ एम। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन बी। तो ओ एन इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। एक ही हमारे पास आ गया। अब हम इस ट्राइंगल में कौन से? पी एम एन, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होगा? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर होगा। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन को हम लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डाल दें। पी एम की वैल्यू कितनी है? आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। पी ओ की वैल्यू ए, ओ एन की वैल्यू यहाँ से ले लो बी कॉस थीटा स्क्वायर, एम एन की वैल्यू यहाँ से ले लो बी साइन थीटा स्क्वायर। अब इनको एक्सपैंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये किसके बराबर हुआ? ये 1 हो गया, 1 हो गया ना। तो बचा क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बचा, राइट। अब r इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट डेराइव हो गया। ओके, राइट। ये आप लोग नोट करो, फिर उसके बाद में एंगल कैलकुलेट करते हैं। नाउ हमको ये बीटा एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसी में चलते हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PMN। व्हाट इज tan बीटा? व्हाट इज tan बीटा? mn by pn. And how much is mn? b sin theta. And how much is pn? po plus on. So how much is tan beta? That is b sin theta upon a plus b cos theta. So this is the magnitude. ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये बीटा उसका एंगल हो जाएगा। कहाँ से? ए से। तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, कितना मैग्नीट्यूड है और किस एंगल पे है। ठीक है, ये एक बार नोट करो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो करते हैं। टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी इक्वल है एंड उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर मान लेते हैं x, मान लेते हैं x है, तीनों इक्वल है तो x मान लिया। इनके बीच का एंगल निकालना है तो सिंपल सा फार्मूला लगाओ। कौन सा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। r की वैल्यू x, a की भी वैल्यू x, b की भी x, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इनका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो 2x स्क्वायर हो गया ना, ये दोनों मिलके, प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको इधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर उधर माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 कब होती है? जब थीटा 120 डिग्री होता है।
अच्छा, तुम लोगों को ये मालूम है cos थीटा की वैल्यू -12 कब होती है? राइट। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, and 180। ये एंगल्स है, इसमें हम साइन की वैल्यू देखेंगे। साइन 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 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। अब इसको उल्टा करके चलते जाओ, उल्टा कर दो, यानी अब इधर से ऐसे लिखना शुरू कर दो। तो √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। समझ गए? देन cos 0 1, 30 √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब फिर उल्टा करके लेकिन माइनस में, तो -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। और 10 कैसे निकालोगे? साइन बाई कॉस। 10 हो जाएगा साइन बाई कॉस। तो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 infinite, 10 120 -√3, -1, -1/√3 एंड 0। ये पूरी टेबल है आपकी। ओके, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, क्वेश्चन में दिया है दो वेक्टर्स, a/b के मैग्नीट्यूड का रेशियो है 3/5। तो इफ a इज इक्वल टू 3x देन b इज इक्वल टू 5x। ठीक है। ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है एंड r इज इक्वल टू 35 दे रखा है। ये सब हमें दे रखा है। अब फॉर्मूला होता है सिंपल सा, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो r इज 35, 3x² प्लस 5x² प्लस 2 3x 5x cos 60 1/2। cos 60 1/2 होता है ना। अब इनको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो ये हो गया 35 का स्क्वायर, ये आ गया 9x², ये आ गया 25x² और ये आ गया 15x²। सर अब तो कर लेंगे, वो cos थीटा की जगह है ना डायरेक्ट 60 रख दिया था, 1/2 दिया। भगवान भला करे तुम्हारा। 1/2 ही दिया था सर, बस ये रख देंगे कंप्लीट काम। 49x²। अब दोनों साइड अंडर रूट कर दो,
दोनों साइड रूट करोगे तो 35 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x 5 आ गया तो a कितना हो गया, यहाँ से लो a इज इक्वल टू 3x, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15, b इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 5 25। तो ये हमारे आंसर हो गए, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 25।